अल्हम्दुलिल्लाहि वहदहु वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदह। अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इक़तरब लिन्नासि हिसाबुहुम व हुम फ़ी गफ़लतिन मुअरिदून। वअन अनस रज़ियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल क़ाल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ला तक़ूमुस्साअह हत्ता तक़ारबज़्ज़मान फ़तकूनु अस्सरी वश्शहरु कल्जुमुअह वतकूनुल जुमुअतु कल्यौम वयकूनुल यौमु कस्साअह औ कमा क़ाल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। दुरूद शरीफ पढ़ो। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन कुल्लमा ज़करहु ज़ाकिरून व सल्लि अला मुहम्मदिन कुल्लमा गफ़ल अन ज़िक्रिहिल गाफ़िलून। मेरे बुजुर्गों और भाइयों, पहला काम तो ये कर ले, बेटे तुम आगे आ जाओ, आगे की सब में आ जाओ। माशाअल्लाह, बहुत अच्छे। इस वक्त हर एक की जुबान पर आप ये जुमला अक्सर सुनेंगे कि टाइम चला गया पता नहीं चला। जुमा आ गया, कोई कहता है संडे इतवार आ गया, कोई कहता है, हर एक की जुबान पर। काश कि इस जुमले को हम कुरान और हदीस की रोशनी में परखते, तहकीक करते, मालूम करते कि ऐसा क्यों हो रहा है। क्या कुरान में हदीस में इसकी कोई खबर दी गई है? मेरे और आपके आका मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस जमाने की खबर जिससे हम गुजर रहे हैं और जो हम पर हाल तारी है, 1450 साल पहले बता दिया था कि ऐसा हाल आएगा तुम पर। सैयदना अनस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की मैंने रिवायत पढ़ी, मेरे महबूब यूं फरमाते हैं, ला तक़ूमुस्साअह, कयामत उस वक्त तक नहीं आ सकती हत्ता तकूनुस्साअतु कश्शहरी, महीने की तरह हो जाएगा। आज भी आप देख लो, बहुत सारे, जब 2024 चल रहा है, जब 23 खत्म हुआ तो उस वक्त 2024 में बहुत सारे 2023 लिख रहे थे। 2024 आ गया, 23, अभी तो 23 चल रहा था। मेरे महबूब ने फरमाया कयामत उस वक्त तक नहीं आएगी जब तक के जमाना समेट न लिया जाए। इसके 4 मतलब आगे अर्ज करूंगा, लेकिन आपने फरमाया साल जो है ना, साल महीने की तरह हो जाएगा। आज देखो 22 गया, 23 गया, 24 गया, बल्कि कोरोना गया ना, कोरोना, उसको भी साल, हाँ साल बीत गए। यानी पिछले साल कोरोना गया ऐसा नहीं है, कई साल गुजर गए उसको। तो अल्लाह के हबीब ने फरमाया था कि साल महीने की तरह हो जाएगा, ना जो है वो हफ्ते की तरह, जुमा जुमा की तरह हो जाएगा। ये तो अल्लाह ताला सबको अपना जाती मकान नसीब फरमा दे। जो किराए के मकान में रहते हैं ना, अब जरा उनसे पूछना, 25 तारीख आती ही वो हैरान हो जाते हैं, यार अभी तो मैंने पिछले साल का किराया दिया था, फिर महीना आ गया, अभी महीना खत्म नहीं होता कि उनकी सैलरी खत्म हो जाती है, उनकी इनकम आवक खत्म हो जाती है। तो आपने फरमाया था कि महीना हफ्ते की तरह, जुमा की तरह हो जाएगा, और जुमा दिन की तरह हो जाएगा। जैसे सुबह से शाम 24 घंटे गुजरे हैं, ऐसे जुमा हो जाएगा। और जुमा का पता उन अइम्मा को होता है जो मस्जिदों में जुमा का बयान करते हैं। जुमा से जुमेरात के दिन पता चलता है कल जुमा है और आज बयान देखने का है। आपने फरमाया जुमा जो है यानी हफ्ता जो है वो दिन की तरह हो जाएगा।
एक वीक, एक हफ्ता ऐसे गुजरेगा जैसे 24 घंटे गुजरे। इतवार आते आते पता नहीं चलता। आप स्कूल की छुट्टियों का बच्चों से पूछ लेना, अभी तो बहुत लंबी छुट्टियां हुई थी, इस मर्तबा तो बढ़ाते गए बच्चे फिर भी कहते हैं अच्छा स्कूल का वक्त शुरू हो गया, अरे तेने 3 महीने गुजार दिए छुट्टियों में, हम भी थक गए हैं। लेकिन उसको पता नहीं चलता कि 3 महीने हमने गुजार दिए। फिर आपने आगे इरशाद फरमाया कि दिन का हाल ये होगा, 24 घंटे का हाल ऐसा होगा जैसे 1 घंटा, 1 कलाक। अब सुबह देख लो, आज सुबह हुई थी, कल सुबह आपको ऐसा एहसास होगा कि ये बात मैंने कल सुबह की या आज की थी। 24 घंटे का पता नहीं चलता, ऐसे तेजी से गुजर रहा है। फिर आपने फरमाया था 1 घंटा जो है ना बेबरकत हो जाएगा, जैसे एक घास फूस होता है उसमें चिंगारी पड़ते ही वो पूरा जलकर सेकंडों में खाक हो जाता है, यानी 1 घंटा 1 सेकंड के बराबर हो जाएगा। आप कभी, ये तो अब हमारा तजर्बा भी हो गया है, आमतौर पर अजाने 15 मिनट पहले होती है जमात से, लेकिन जहां अजान खत्म हुई हम ये इंतजार करते हैं अभी अजान हुई है और हो रही है, अभी अजान पूरी होगी और मैं मस्जिद में पहुंच जाऊंगा। आप यकीन माने आप मस्जिद में पहुंच करके इत्मीनान के साथ 4 रकात सुन्नत अदा नहीं कर सकते। आप तजर्बा कर लेना, इत्मीनान से कह रहा हूँ, हाँ, वरना कौवे की तरह हमने सजदे कर लिए वो तो हो जाएगा। इत्मीनान के साथ जो अल्लाह रसूल को मतलूब है, जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नमाज हुआ करती थी। बहरहाल नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि कयामत उस वक्त तक नहीं आएगी जब तक कि ऐसा हो। अब ऐसा होने लगा है तो आपको और मुझको इस बात का यकीन कर लेना पड़ेगा कि कयामत का जमाना करीब आ गया है, अब दूर नहीं है। बल्कि उलमा की तहकीक की है इस वक्त कि अल्लाह के हबीब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क़यामत की 2 तरह की अलामतें और निशानियां बयान फरमाई। आपसे पूछा गया मतस्सा, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़यामत कब आएगी? आपने फरमाया क़यामत का इल्म तो अल्लाह को है, अल्लाह के अलावा कोई नहीं जानता। उससे एक इशारा मिल गया कि कुछ बातें ऐसी हैं अल्लाह के अलावा रूए जमीन पर नबियों की पूरी जमात से लेकर कयामत तक का कोई इंसान अल्लाह के अलावा उस बात को नहीं जान सकता। गैब का इल्म मेरे अल्लाह को है। बहरहाल मतस्सा, कयामत कब आएगी? आपने फरमाया कि अल्लाहु आलम, अल्लाह बेहतर जाने। हाँ, अलबत्ता अल्लाह ने उसकी कुछ निशानियां, कुछ अलामतें मुझे बताई है, वो 2 तरह की है। उलमा ने उसकी तकसीम की है, एक अलामत सुगरा, छोटी छोटी अलामतें, और एक अलामत कुबरा, बड़ी बड़ी निशानियां। छोटी निशानियां उलमा की तहकीक हो चुकी है कि छोटी निशानियां कयामत की अल्लाह ने सारी मुकम्मल और जाहिर फरमा दी। बड़ी अलामतों में बहुत सारी अलामतें आ चुकी है, चंद अलामतें बाकी है। उन चंद अलामतों में 2 बड़ी अलामतें इसका इंतजार हो रहा है। एक अलामत तो कि इमाम महदी का जाहिर होना, इसका भी नॉलेज बहुत जरूरी है मुसलमानों, वरना भटक जाएंगे हम, गुमराह हो जाएंगे। मेरे हबीब ने फरमाया कयामत से पहले ऐसे दावे करने वाले दुनिया में आएंगे, इमाम महदी ईसा अलैहिस्सलाम की निशानी को समझ लो, परख लो, जान लो, बल्कि अपनी औलाद को भी बता दो कि एक इमाम आएगा, इनका नाम इमाम महदी होगा, इनकी अलामत और निशानी ये है। और अल्लाह के नबी ईसा अलैहिस्सलाम आसमान पर जिंदा हैं, इमाम महदी के बाद वो दुनिया में आएंगे और एक ही जमाने में दोनों होंगे। इमाम महदी इमामत के लिए तैयार होंगे और हजरत ईसा अलैहिस्सलाम आसमान से उतरेंगे, और इमाम महदी के पीछे जमाने के नबी ईसा अलैहिस्सलाम मुक्तदी बनेंगे, इनके पीछे नमाज अदा करेंगे। ये सारी निशानियां मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बता दी।
इनका जानना बहुत जरूरी है मुसलमान होने के नाते से, क्योंकि ये अकीदे से ताल्लुक रखता है इमाम मेहदी का आना या मुसलमानों का मुसल्लमा। मुसल्लमा यानी सारे उलमा, सारे मकतबाए फिक्र के उलमा, सारे मकतबाए फिक्र की इस पर मुत्तफिक हैं कि इमाम मेहदी आएंगे। कब आएंगे, कहां आएंगे, निशानी क्या, नाम क्या होगा, सारी अलामत हदीस पाक में लिखी है। कभी इस मौजू को अर्ज करूंगा। तो अर्ज में कर रहा था कि अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने सारी निशानियां बयान फरमा दी है कयामत के आने की। बड़ी बड़ी निशानियां कुछ आ गई है, कुछ बाकी है, जिसमें दो बड़ी मैंने निशानी बताई, इमाम महदी का आना और ईसा अलैहिस्सलाम का दुनिया में वापस आना। इसलिए क्रिश्चियन ईसाई मशीनरी के अंदर जो हमारे बच्चे पढ़ते हैं, आप रोजाना नहीं, हफ्ते में नहीं, महीने में एक मर्तबा जरूर कहना, बेटा अगर तेरी स्कूल के अंदर ईसाई मशीनरी वाले क्रिश्चियन अगर यूं कहे ईसा अलैहिस्सलाम मर गए हैं, तो डंके की चोट ये कह देना ईसा अलैहिस्सलाम जिंदा आसमान पर मौजूद हैं, दोबारा दुनिया में आएंगे। मैं यूं कि इसलिए कह रहा हूं आपको, इंप्रेशन बच्चा स्कूल में इंटर होता है तो ईसाई आप सेंट जेवियर्स में चले जाए, आप ये कौन सी है कॉलेज है, कॉन्वेंट में चले जाएं। बच्चा दाखिल होते ही पहली इंप्रेशन ये पड़ती है कि ईसा अलैहिस्सलाम को सूली पर लटका दिया है। सिर्फ इंप्रेशन नहीं पाड़ी जाती, उन्हें ये सबक सिखाया जाता है, ये सबक समझाया जाता है, ये सबक पिलाया जाता है। ईसा मसीह सूली पर चढ़ गए, आप यूं कहेंगे ईसा मसीह आसमान पर चढ़ गए। अल्लाह ने उठाया है और अल्लाह दोबारा जमीन पर उतारेगा उसे। और इनका अकीदा ये है कि ईसा अलैहिस्सलाम सूली पर चढ़ गए, सारे ईसाइयों की तरफ से इनके गुनाहों का कफ्फारा बन गए, इनके गुनाहों का बदल बन गए हैं। अब कोई ईसाई जो भी गुनाह करेगा, सारा बोझ अल्लाह के नबी नाऊज़ बिल्लाह ईसा अलैहिस्सलाम ने उठी, गुनाह का पाप उस पर नहीं लगेगा। इसीलिए तो मस्ती में जिंदगी गुजार रहे हैं। ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश के दिन शराब और कबाब के अंदर जिंदगी गुजार रहे हैं। मेरा मौजू तो ये था। बहरहाल ये मेरे लिए और आपके लिए बहुत जरूरी है, हमारी औलाद के लिए बहुत जरूरी है। अभी तो ये बंद हो चुका है, नाटक, प्रोपेगेंडा, मक्कारी, चालाकी बंद हो चुकी है, क्योंकि उन्हें भी पता चल गया। वरना साल में 2-4 मरतबा ये प्रोग्राम करते थे कि एक हॉल में जमा करते थे और कहते थे अल्लाह से मांगो, क्या कहते थे, फिर कहते भगवान से मांगो, कृष्णा भगवान फला फला से मांगो, फिर कहते बुद्ध मजहब वाले से इससे मांगो, फिर कहते ईसा मसीह से मांगो। हाथ उठाते ऊपर से चॉकलेट गिराते थे, कहा किसने दिया, तो कि ईसा मसीह ने दिया। मासूम बच्चों पर क्या असर पड़ेगा, घर पर आकर यही कहेंगे ईसा मसीह ने दिया है। अल्लाह ताला हमारे और आपके, हमारी नस्लों के ईमान की अल्लाह हिफाजत फरमाए। मैं अर्ज कर रहा था, इतने बंदों को जो नेमतें दी है बेशुमार है, और अल्लाह खुद कुरान में फरमाते हैं वइन तउद्दू निअमतल्लाहि ला तुहसूहा, ए मेरे बंदो मेरी नेमतों को शुमार करना चाहो गिन नहीं सकते, शुमार नहीं कर सकते। अल्लाह की दी हुई नेमतों में सबसे बड़ी कीमती नेमत ईमान और इस्लाम के बाद है वो वक्त है। कहां गुजर रहा है आपका आपको पता है, मेरा मुझको पता है। मेरे दिन, मेरी रातें, मेरी जलवत, मेरी खलवत, मेरी मजलिसें, मेरी तन्हाइयां। और एक बात आप नोट कर लेना, दुनिया में जितने भी धर्म और मज़ाहिब वाले जिंदा हैं, मौजूद हैं, या जितने भी मजहब दुनिया में आबाद हैं, इस्लाम से ज्यादा किसी भी मजहब में वक्त की पाबंदी का तस्वुर नहीं है। वक्त की पाबंदी का तस्वुर इस्लाम के अलावा किसी मजहब के अंदर नहीं है। उसकी एक मिसाल में भी इस मौजू को जारी रखेंगे, 20 पर खत्म करना है। जब इस मुल्क के अंदर अंग्रेजों का तसल्लुत था, यह मुल्क जब गुलामी के अंदर था, उस वक्त और उस जमाने में यूं समझ लीजिए बिरादराने वतन हिंदू मुसलमानों में मोहब्बतें भी थी, आहिस्ता आहिस्ता ये नफरतों में बदलने लगी। एक किसी करिया और गांव का वाकया पेश आया था अंग्रेजी अदालत के अंदर।
वाकया ये पेश आया था, झगड़ा ये हुआ था, मंदिर और मस्जिद की दीवार एक थी। अब अल्लाह की शान देखो, आपको भी पता होगा, हमारे यहाँ जब ये क्या नाम है गणपति का मसला आता है तो हमारे पड़ोस में रहने वाले वो माशाल्लाह वो देख लेते हैं कि अजान होती है तो बंद कर देते हैं। बहरहाल बहुत सारी जगह ऐसा है, शर किस्म के लोग, फिर 3 लोग होते हैं, समझे, तो जब अजान हो नमाज हो उसी वक्त चलाते हो। बहरहाल एक ही दीवार। मैं ये बताना चाहता हूँ, इस्लाम में वक्त की बड़ी कीमत जो और मजहब के अंदर नहीं है। तो झगड़ा हुआ, झगड़ा इस पर था कि जब नमाज और अजान का वक्त हो ये अपनी आरती शुरू करते थे। बहुत समझाया उनको, वो समझने को तैयार नहीं, पर परेशान करना ही मकसद था। अब अदालत ने एक सीट कायम की, एक कमेटी कायम की और इनको ये तहकीक इनके सिपुर्द की कि आप मंदिर में जाएं, मस्जिद में भी जाएं, इनके मानने वालों से पूछे भी और तहकीक करें, हमें रिपोर्ट दे कि सही और गलत कौन है। ये लोग आए मंदिर के अंदर, जो कमेटी की रचना की थी, कायम की थी, और पुजारी से कहा कि आरती उतारो। उसने आरती उतारना शुरू किया। पहले दिन किसी और टाइम में आए, फिर दूसरे दिन आए, फिर और कोई टाइम में आए, फिर आए, फिर और टाइम में आए। इन्होंने कहा, जब भी हमने कहा इन्होंने घंटी बजाना शुरू कर दिया। पता चला यहाँ कोई टाइम टेबल है नहीं। मस्जिद में आए, इमाम साहब से कहा कि अजान दो। इमाम साहब ने घड़ी देखी, अभी जोहर की नमाज में 5 मिनट अजान में बाकी है, अभी तो मकरू वक्त जवाल चल रहा है। फिर दूसरे दिन आए, कहा कि अभी जोहर की अजान नहीं हो सकती है, अभी असर का वक्त है, असर की अजान होगी लेकिन उसमें भी 10 मिनट बाकी है। 2-4 दिन तक तहकीक की। इन्होंने कहा कि ये बड़े टाइम टेबल के पाबंद हैं, वक्त पर ही अपना काम करते हैं और इन पर जब भी वक्त हो या ना वक्त हो ये परेशान करने के लिए करते हैं। अंग्रेजी अदालत ने ये फैसला सुनाया कि बिरादरान वतन गलती पर है, परेशान करना चाहते हैं, इनके यहाँ कोई वक्त नहीं है, लिहाजा उन्हें पाबंद बनाया जाए कि जब इनकी नमाज और अजान का वक्त हो उस वक्त आरती न उतारी जाए। क्यों हुआ? वक्त की कदर, वक्त की अहमियत। और इस्लाम के अंदर वक्त की अहमियत का हाल तो ये है कि हमारे यहाँ रोजे रमजान में तो कि रमजान में फर्ज है, साल के 11 महीने तुम रोजे रखो तो कि रमजान के रोजे नहीं हो सकते। हज पूरे साल में, हज सिर्फ 5 दिन में हो सकता है पूरे साल में। ये वक्त की अहमियत है इस्लाम में। आज का जुमा तो कि जुमा के दिन हो सकता है, असर वक्त के वक्त में सारी मस्जिद भर जाए, जुमा की नमाज अदा नहीं हो सकती। काश कि हमें वक्त की अहमियत अल्लाह ताला नसीब फरमा दे। सैयदना उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अपनी दुआओं में अल्लाह से एक दुआ ये फरमाते थे, ए अल्लाह जिंदगी में बरकत अता फरमा। पहली दुआ क्या थी? औकात जिंदगी में। आज हमारी बरकतें खत्म हो गई। ए अल्लाह औकात जिंदगी में बरकत अता फरमा और उसको सही मसरफ, सही जगह लगाने की तौफीक अता फरमा। अगर बरकत मिलती भी है तो सही जगह पर लगता नहीं है। इस वक्त उम्मत का और उसमें भी खुसूसन नौजवान तबके का बड़ा वक्त व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम, फला फला फला, बड़ा वक्त उम्मत का इस वक्त इसमें जाये हो रहा है। फ्लाइट में बैठेंगे, फ्लाइट में एक बहुत बड़े आलिम दीन थे और अभी भी हैं, थे क्या, अक्कल कुआ के अंदर मौलाना फारूक साहब मदनी दामद बरकातुहुल आलिया फरमा रहे थे कि मैं एक मर्तबा बिहार किशनगंज का सफर कर रहा था, बाग डोगरा करीब का वहाँ एयरपोर्ट है, मुझे वहाँ उतरना था। मैं गुजरात से सवार हुआ तो मैं क्या देखता हूँ कि मेरे हाथ में मोबाइल था, लेकिन मोबाइल में भी मैं कुछ बयानात देख और सुन रहा था। लेकिन यूरोप का आदमी था जो वहाँ टूरिस्ट था, वो घूमने के लिए जा रहे थे, वो किताब खोलकर बैठे थे, स्टडी कर रहे थे। यहां से लेकर वहां तक उसने किताब में वक्त गुजारा और मैंने व्हाट्सएप में, लेकिन मैंने दुनिया की बातें नहीं, दीन की बातें इसमें देखी और उसने चर्चा की। और वो जो टूरिस्ट था वो इजराइल का यहूदी था। कहां का था? इजराइल का। इतना सा मुल्क है लेकिन पूरी दुनिया को वो हैरान कर रहे हैं, परेशान कर रहे हैं।
मुसीबत का सामान बनकर हैं, लेकिन है उनकी जिंदगी के अंदर वक्त की अहमियत, वक्त की पाबंदी। 1 मिनट उनकी जिंदगी का जाया नहीं हो रहा। तो बहरहाल हमको और आपको भी ये दुआ हजरत उमर वाली मांगनी चाहिए, अल्लाह औकाते जिंदगी यानी जिंदगी के वक्त में बरकत अता फरमा और उसको सही जगह लगाने की तौफीक अता फरमा। अल्लाह से दुआ है अल्लाह ताला हमें वक्त की कदर और वक्त में अल्लाह ताला पाबंदी नसीब फरमाए। अब वक्त जाए कैसे होता है, वक्त को वसूल कैसे किया जाए, हमारे अल्लाह वालों ने बड़ों ने कैसे काम किया है, इंशाअल्लाह आइंदा उसमें मैं अर्ज करूंगा। ये मौजू इसलिए भी मैंने आपकी खिदमत में अर्ज किया, कई दिनों से मैं सोच रहा था कि हर एक की शिकायत ये है मौलाना वक्त नहीं मिलता, वक्त नहीं मिलता। अब वक्त मिलता ही है, हम वक्त को जाए कर देते हैं। वक्त हमारा गफलत के अंदर, वक्त हमारा फुजूलियात के अंदर गुजर रहा है, इसलिए वक्त में से बरकत खत्म हो गई। अल्लाह ताला हमें कदर की तौफीक नसीब फरमाए। एक ऐलान है, एक साहब पिछले